ये वो लोग हैं जिनके वेरिफिकेशन यहाँ पर हो चुके हैं और आगे किए जाने हैं, और यहाँ के लोगों की बकायदा लिस्ट है। अभी उनको भी दिखाया हमने। अच्छा, अभी दिखा दिया? जी जी। आधार कार्ड मांगे, आधार कार्ड दिखा दिया। देश की राजधानी दिल्ली में अब एक भी अवैध बांग्लादेशी नजर नहीं आएगा। देश की राजधानी दिल्ली में अब कोई रोहिंग्या टिक नहीं पाएगा। दिल्ली के किसी भी कोने में छिपकर बैठे हो रोहिंग्या या फिर अवैध घुसपैठिए, दिल्ली पुलिस के शिकंजे में वो कस ही जाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप को देखिए। मैं बांग्लादेशियों बुला, किसको ले चलेगा? बुला और मैं बुला। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर दिल्ली की है और जो धमकी दे रहा है वो रोहिंग्या है। लेकिन हिमाकत देखिए इसकी, कैसे एक मीडिया वाले को धमकी दे रहा है। ऐसी ही एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक पुलिस वाले को अवैध बांग्लादेशी घेर कर मारने पर उतारू हो गए हैं। रोहिंग्या और अवैध घुसपैठ कर चुके बांग्लादेशियों की ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं जहां इन लोगों का आतंक देखने को मिल जाता है। चोरी, डकैती, खून खराबा और अपराध को अंजाम देने वाले इन घुसपैठियों की अब खैर नहीं। कहीं छिप नहीं पाएंगे ये, और ना ही देश की राजधानी दिल्ली में टिक पाएंगे, क्योंकि अवैध घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली में इतनी बड़ी ड्राइव पहले कभी नहीं चली। इतनी बारीकी से कभी अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए दस्तावेज की चेकिंग नहीं हुई। लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली पुलिस की कई टीमों ने एक साथ अलग अलग इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस ड्राइव के नतीजों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 फरवरी तक करीब 33 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा कई को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया और उनकी डिपोर्टेशन प्रोसेस जारी है। दिल्ली में जिस दिन से बीजेपी की सरकार बनी है, उसी दिन से यह तय हो गया था कि अब देश की राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की खैर नहीं। सरकार गठन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की नई सरकार के साथ सबसे पहली जो बैठक ली वो कानून व्यवस्था और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर ही ली थी। इस उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गृह विभाग के मंत्री आशीष सूद और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के अलावा तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली के लिए दोगुनी गति से काम करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय गैंग जिस प्रकार से दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को के लिए दिक्कत है, उन सारे विषयों पे भी बहुत ही डिटेल्ड चर्चा हुई। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर और बड़ी विस्तृत चर्चा हुई, जिसका आप सभी बहुत जल्दी बहुत ही जमीनी बदलाव देखेंगे। गृह मंत्री शाह के निर्देश के बाद दिल्ली में रहने वाला हर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या कांप रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बिछ गई है। दिल्ली के हर इलाके में पुलिस की वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्या के खिलाफ चल रही इस वेरिफिकेशन ड्राइव का आज तीसरा दिन है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम मौके पर है और बांग्लादेशियों और रोहिंग्या पर चल रही शाह की सर्जिकल स्ट्राइक कैमरे में कैद हो रही है। तस्वीरें देखिए।
जय हिंद कैंप वसंत कुंज में फिलहाल टाइम्स ऑफ नवभारत मौजूद है उस मुहिम का प्रदर्शन दिखाने के लिए जिसे दिल्ली पुलिस लगातार गृह मंत्रालय के निर्देश पे कर रही है। और यह मुहिम चल रही है रोहिंग्या या बांग्लादेशियों या गैर हिंदुस्तानियों के खिलाफ। और यहाँ के लोगों की बकायदा लिस्ट है। देखेंगे कि दस्तावेज जो है वो पुलिस हाथों में लेके इनके बकायदा डिटेल्स को नोट करती है और इन्हीं डिटेल का दोबारा वेरिफिकेशन होता है। यदि उसमें किसी भी तरीके के गलतफहमी या फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स दिखाई देते हैं तो उसका अलग लेवल पर वेरिफिकेशन होता है। उन संदिग्धों को यहाँ से ले जाया जाता है, उनकी पूछताछ की जाती है। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके के जय हिंद कैंप में रहने वालों की अच्छी खासी तादाद है और ये कैंप 20 से 25 सालों से चल रहा है। लेकिन अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा गरमाने के बाद अब एक बार फिर इन कैंप की छानबीन शुरू हो गई है। बांग्लादेशी गैर हिंदुस्तानी लोगों के खिलाफ में जो भारत सरकार की मुहिम है वो जारी है। दिल्ली के अंदर राजधानी में खास तौर पर उन कैंप्स के अंदर पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं जहां पर इलीगल बस्तियां बसाई गई हैं काफी सालों से और लोग वहां पर रह रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे कि अभी भी घर घर तक जाकर दिल्ली पुलिस द्वारा आई कार्ड्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं, कितने लोग घर में रहते हैं वो चेक किया जाता है और कहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, परिवार में कितने लोग हैं, उनके आई कार्ड्स कहाँ के हैं, उनका एड्रेस कहाँ का है, ये सारे दस्तावेज जो हैं वो चेक किए जाते हैं। बेहद सघनता और सजगता के साथ ड्राइव चलाई जा रही है। एक एक दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पहचान का हर पहलू गौर से देखा और परखा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई चूक न होने पाए। इस ड्राइव में चेकिंग का आधार वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड को बनाया गया है। अगर इस दौरान कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो पुलिस उसका फॉर्म भरती है और आगे वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। वेरिफिकेशन कैसे होता है जरा इसे समझिए। दरअसल पहचान पत्र में अगर नहीं होता है तो फिर इनसे पूछा जाता है कि ये मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं। जहाँ का मूल निवास होता है वहां पर एक टीम लगी हुई है, उससे कनेक्ट करके इनके मूल निवास का प्रमाणीकरण खोजा जाता है कि न सिर्फ इस लोकल कैंप का एड्रेस वेरीफाई होता है बल्कि इसके अलावा ये जिस भी गांव या घर या कस्बों का परमानेंट एड्रेस बताते हैं कि मूल निवासी कहां से हैं, उन एड्रेसेस पर भी पुलिस की टुकड़ियां हैं वो जाती हैं और वेरीफाई करती हैं। पूरी जांच पड़ताल के बाद अगर वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो फिर ये मान लिया जाता है कि ये अवैध है और फिर इन लोगों को वहीं छोड़ा जाता है जहां से ये आए हैं, यानी बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया जाता है। सर आपसे जानना चाहूंगी कि ड्राइव जब कर रहे होते हैं क्या क्या दस्तावेजों की डिमांड होती है और कितना चैलेंज होता है? हम मोस्टली वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और हमारा आधार कार्ड मोस्टली हम चेक करते हैं। अगर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट जैसे किसी के पास नहीं मिलता है तो उसका फॉर्म फिल करके हम लोग वेरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं। अच्छा। और फिर भी उसके बाद भी अगर हमारे को डाउट वहां से अगर वेरिफिकेशन फेल हो जाती है या फिर इन द मीन टाइम हम इनको FRO में पेश करते हैं, वो वेरिफिकेशन करते हैं। अगर वो फेल हो जाती है तो इनको डिपोर्ट करते हैं। बसंत कुंज के जय हिंद कैंप में रहने वाले ज्यादातर लोग बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के हैं और कुछ लोग तो यहाँ 15 से 20 साल से रह रहे हैं। बचपन से रह रहे हैं। क्या काम करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ जी। यहाँ पर जो पुलिस वेरीफाई करने का काम कर रही है, आप लोग इसमें समर्थन भी कर रहे हैं और इसमें किसी तरीके की दिक्कत आपको? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ये। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है वेरीफाई होना और पुलिस हमारे साथ कोऑपरेटिव है और पुलिस वेरीफाई कर रही है। इससे पहले भी जो वेरीफाई हो रहे थे तब भी वेरीफाई कर रहे थे, अभी भी वेरीफाई कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। नहीं है, ये कुचबिड़ी है और असम की है, थोड़ा कलकत्ता भी है। अच्छा। और यहाँ नहीं है नहीं। अच्छा। ये तस्वीरें देखिए। एक दिन पहले साउथ ईस्ट दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में श्रम विहार और साउथ दिल्ली के तिगड़ी थाना क्षेत्र के संगम विहार की झुग्गियों में दिल्ली पुलिस ने वेरिफिकेशन कैंप लगाए थे। गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ हुई मीटिंग के बाद दिल्ली में एक खास अभियान चलाया जा रहा है। ये खास अभियान अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए चलाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। संगम विहार इलाके की ये तस्वीर है जहां पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर ये ड्राइव चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार इस ड्राइव की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड के साथ साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स, साथ ही साथ सोशल मीडिया अकाउंट और फोन को भी चेक किया जा रहा है।
बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ देश के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुकी है। दरअसल इन घुसपैठियों को दिल्ली तक लाने में एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ एजेंट्स इनके पैसे लेकर इन्हें दिल्ली तक पहुंचाने का ठेका लेते हैं। बॉर्डर पार कराने का 7,000 रुपए, दिल्ली तक पहुंचाने का 10 से 15,000 रुपए, यही रेट है इन अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्या को बांग्लादेश से भारत लाने का। दिल्ली से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर तक दलालों का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर से इन्हें बाइक के जरिए सीमा पार कराई जाती है, फिर बसों तक पहुंचाया जाता है, फिर ये बंगाल से ट्रेन में बैठकर देश की राजधानी दिल्ली तक आ पहुंचते हैं। ये आलम तब है जब देश की सरकार इन घुसपैठियों को रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इतना ही नहीं, कानूनी और कूटनीतिक तौर पर भी तमाम उपाय किए गए। विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब इन रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की खैर नहीं। केवल पहचान पत्र ही नहीं, बैंक अकाउंट और मोबाइल फोन भी खंगाले जा रहे हैं। जरिए आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से फोन को भी बाकायदा चेक किया जा रहा है, उसकी भी जांच बाकायदा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर पूरी तसल्ली होने पर ही जो लोग हैं उनके तमाम दस्तावेज को चेक किया जा रहा है। जब पूरी तरीके से जांच पूरी हो रही है तभी उनको यहां से जाने दिया जा रहा है। तब लेकिन जिस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार लोग जो हैं, इलाके के लोग, उनको डोर टू डोर सबसे पहले पुलिस गई है, उनको इन्फॉर्म किया गया है। उसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद यहां पर ये ड्राइव किया जा रहा है। कुछ लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? अब महिर नाम, महिर। कब से रह रहे हो यहाँ? 2-4 साल हो गया। तो अभी आप क्या क्या लेके आए हो यहाँ पे? यहाँ बैंक बॉय और आधार कार्ड। अच्छा, बैंक के डिटेल और आधार कार्ड। दरअसल ये देखने में आया है कि दिल्ली में जो भी रोहिंग्या मुसलमान या फिर बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, वो फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड समेत दूसरे दस्तावेज बनवा लेते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस अब सारी डिटेल निकाल रही है और पूरी मनी ट्रेल का पता लगा रही है और ये देख रही है कि उनके बैंक अकाउंट से पैसा बांग्लादेश या म्यांमार तो नहीं जा रहा, या फिर वहां से पैसा मंगाया तो नहीं गया। यानी शाह की सर्जिकल स्ट्राइक से इस बार रोहिंग्या कोई भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया बच नहीं पाएगा। शिवानी मिश्रा के साथ अनुज मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।